जय हिंद साथियों, क्या हाल है भाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बेटा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बच्चे जो हैं गलती क्या करते हैं। बच्चे जो हैं पढ़ते तो हैं, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं पता है उन्हें पढ़ने का कि पढ़ना किस तरीके से चाहिए हमें, कि जिससे हमारा काम चल जाए। और खासकर मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा बेटा, और इंग्लिश से ही समझ जाना कि सारे जो मैथ है, साइंस है, आपका जीएस पार्ट है, उसके लिए भी ये लागू रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो बेटा ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। पहली बात तो ये है कि एनडीए के लिए आपको पता ही है कि एक तो फिजिक्स आती है आपकी, मतलब साइंस आती है, और एक आपका मैथ आता है, इंग्लिश आती है और जीएस आती है। अरे हाँ है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आती हैं साइंस में। तो अब मैं आपको बेटा ये बताने जा रहा हूं कि देखो, आप पढ़ रहे हो, होता क्या है, जैसे मान लो पहला चैप्टर आपने किया, पहला चैप्टर आपने किया, फिर दूसरा चैप्टर आपने किया, फिर तीसरा चैप्टर आपने किया, फिर चौथा किया, फिर पांचवा चैप्टर किया। अब चैप्टर किसी का भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है, इंग्लिश का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, जीएस का भी हो सकता है। होता क्या है कि आप ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, जैसे ही पांचवा चैप्टर आप करने बैठे, जैसे ही आप पांचवा चैप्टर करने बैठेंगे, मतलब आपने पहला चैप्टर किया फिर दूसरा किया होगा, तो आप पांचवा चैप्टर कर रहे होते हैं तो इसको भूल जाते हैं, ये गायब हो गया। और छठवें चैप्टर पे जैसे ही आते हैं तो ये भी गायब हो जाता है। अरे हाँ है ना। अब ये गायब क्यों होता है, इस बात को सुनेंगे। क्योंकि बेटा 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे और संडे, ओनली रिवीजन के लिए रखा करो भाई लोगों। रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, आगे पढ़ते जाओगे, नया नया पढ़ते जाओगे तो काम नहीं चलेगा। रिवीजन भी करना होता है, 1-2 दिन अपने लिए रिवीजन के लिए रखो। रिवीजन नहीं करोगे तो मात खाओगे एग्जाम में भाई। और एग्जाम आने वाला है आपका, आपको पता ही है, 4 महीने बचे हैं एग्जाम के, है ना। 13 अप्रैल को एग्जाम भी है एनडीए का, सीडीएस का भी उसी टाइम होता है। तो अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि चैप्टरों को पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो रिवीजन भी करते जाएं। जैसे ही, एक और बात सुनेंगे, जैसे ही आपका बेटा 70 से 80% सिलेबस हो जाता है, ठीक है, 10% सिलेबस हुआ है तो आप कर नहीं पाओगे पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, कहां से लगाओगे, नहीं लगा पाओगे। 70 से 80% आपका सिलेबस हो जाता है तो बेटा शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो, एक तो रिवीजन तो करना ही करना है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक आपको बेटा मॉक टेस्ट लगाने हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं। 5 साल के पीवाईक्यूज लगा डालो, 5 इयर्स। कोई बच्चा ज्यादा होशियार है तो वो 7 से 8 साल के भी लगा सकता है। 5 इयर्स जो पीवाईक्यूज हैं उनको लगा डालो। मान लो इंग्लिश के एनडीए के जो 5 साल के क्वेश्चन है उनको लगा डालो, साइंस के उन्हें लगा डालो, है ना। और जैसे मान लो 5 साल के क्वेश्चन आप लगा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको पता लग जाएगी जैसे मॉक लगाओगे, आप पीवाईक्यू लगाओगे, टाइम एंड टेंस का सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उसमें हम फंस जाते हैं बार बार। तो यहां से एक बार चैप्टर रिवीजन जब करोगे, टाइम एंड टेंस को ढंग से पढ़ लो। मॉक टेस्ट बेटा लगाई क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारा रिवीजन होता रहता है। अब ये बताओ मुझे, ऐसे रिवीजन थोड़ा ना करोगे आप कि आपने मान लो पहला चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर चौथा पढ़ रहे हो, फिर पांचवा पढ़ रहे हो, फिर पहले को भूल जाते हो, तो क्या पहले को फिर पढ़ोगे पूरा चैप्टर, फिर छठवां चैप्टर पढ़ रहे हो तो दूसरे को फिर पढ़ रहे हो, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा बेटा। तो उसके लिए होते हैं मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने होते हैं। मॉक टेस्ट से हमारा बेटा ये फायदा होता है कि हमारा रिवीजन होता रहता है और टाइम की पता रहती है। एग्जाम में हम हड़बड़ाते नहीं है कि ये क्या हो गया, हमें चिंता नहीं रहती है एग्जाम की, फिर क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है। बात समझ में आ रही है। तो बेटा आपको सबसे पहले रिवीजन करना है, रिवीजन करो धुआंधार, मॉक टेस्ट लगाओ और पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे पीवाईक्यू लगाते नहीं है। और 1 महीना आपका एग्जाम का रह जाए, जैसे 13 अप्रैल को एग्जाम है, 13 अप्रैल को एग्जाम है, तो कम से कम फरवरी से, फरवरी के लास्ट से ही, फरवरी लास्ट से शुरू कर दो, 20 फरवरी से 25 फरवरी से शुरू कर दो मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट ही रामबाण है भैया। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ओनली 4 मंथ आपको बचे ही हैं, ये आप जानते ही हैं, 4 मंथ आपके लिए बचे हैं। तो LWS आपके लिए एक बहुत अच्छा बैच लेके आ रहा है जिसका नाम है कमांडो बैच, जो कि एक 2025 के लिए बैच रहेगा, जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और सारी फैकल्टी एकदम दमदार तरीके से पढ़ाएंगी। बैच जो है आपका 4-5 महीने का बैच रहेगा, 4 महीने का ही रहेगा। और फटाफट से एनरोल कर लो उस बैच में। 13 दिसंबर से बैच स्टार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, 13 दिसंबर से बैच स्टार्ट है। और बैच का नाम आपको पता ही है, कमांडो बैच है, एनडी के लिए स्पेशल। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। इन बातों को सुना मत करो बेटा, अप्लाई भी करनी होती है चीजें, अप्लाई भी किया करो इनको।
क्या बोला है मैंने, रिवीजन मॉक प्लस PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो मैंने आपके लिए इसकी बना रखी है, कौन कौन से चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को भी देख लेना, जहां से क्वेश्चन 90% वहीं से आते हैं। और बेटा ग्रामर को तो पढ़ना ही पढ़ना है, वोकैब पे भी फोकस किया करो बेटा, वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात सुन ले कान खोल के, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, जॉब कह लो या नौकरी कह लो, या आपका NDA वालों का तो इमोशंस होता है कि नहीं है, डिफेंस वालों की तो अलग ही बात होती है। तो बेटा इमोशंस पाने के लिए, अपना इमोशंस प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही खो रहे हो, आप मैथ में ही खो रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा। सारी सब्जेक्टों को लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके बात बन पाएगी। एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ढंग से आप, और सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये मान लो आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो। और यकीन मानो सारे बच्चे ऑल इंडिया में ढंग से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, और जो बच्चे पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनके लिए कंपटीशन कोई कुछ कंपटीशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, कम बातों को ढंग से समझा करो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।